बता दूँ कि मैं नीदरलैंड हॉलैंड जा रहा हूँ और वहाँ पे काफ़ी चीज़ें एक्सप्लोर करने वाला हूँ, भी देखने वाला हूँ। तो आप लोग मेरे साथ रहें, इस मेरी जो है जर्नी का हिस्सा रहें। तो इंशाल्लाह आप लोग एंजॉय भी करेंगे। और हाँ, एंजॉय के साथ साथ जी तुम्हारी फ़्लाइट है सर एम्स्टरडम की है, डेस्क टॉप पे 80108 रोड नंबर पे, उस पर चलते हैं। तो फिर आगे चलते हैं। क्या हुई है गलती मेरे साथ ये हुई है कि यूरोप में जाने के लिए, क्योंकि सामान इतना ज़्यादा नहीं लेके जा सकते, छोटे बैग होते हैं। ये वाला हैंड बैग मेरे पास कैरी है, लेकिन ये थोड़ा सा बड़ा है, ट्रैवलिंग बैग है। तो जब भी छोटे कंट्रीज़ में लाइक अगर कोई यूके से यूरोप जा रहा है तो छोटा जो स्कूल बैग है वो लेके आना है। अब पता नहीं इसका क्या होगा, अभी मुझे नहीं पता। तो उसमें सारा था लिक्विड, और लिक्विड का इतना मसला बना, सारा कुछ उन्होंने अपने पास रख लिया। वो इतनी कीमती चीज़ें थी, मैं क्या बताऊँ। जिसमें हेयर स्प्रे था, उसके बाद फेस वॉश था, लिप ऑयल्स थे, उसके बाद मॉइस्चराइज़र थे, लोशन था, उसके बाद ऐसी बहुत सारी चीज़ें थी जो लिक्विड फॉर्म में थी। उन जालमों ने सारी रख लिया। 41 पाउंड, ये चेक करें यार, मतलब इतनी महंगी। ये लगभग होगी तकरीबन कोई 2 लाख के आसपास। इतनी महंगी वॉच, ओहो भाई कौन खरीदेगा इनको। हेलो, गुड मॉर्निंग। Hi, good morning, Malcolm. Good morning, welcome aboard. Takeoff. It contains important safety information specific to this aircraft, such as the brace position and operation of the exits. चौदह 100 किलोमीटर लंबी है, जो कि समंदर के पानी को अपने समा के रखती है। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अल्लाह ना करे दीवार टूट जाती है, कोई भी मसला बनता है, तो तकरीबन 40% जो है ना वो नीदरलैंड हॉलैंड डूब जाएगा, सब हस्ती से मिट जाएगा। समुंदर का पानी तो आपको पता ही है कितना जो है ना वो जालिम किस्म का होता है। अगर आप लोगों ने पूरे जो लेना है 3 दिन का लेना है तो वो 40 पाउंड का है, ठीक है। ये है ट्रेन का, ठीक है। ये है बस का, और सारी चीज़ें यहाँ पे चलती है वो 30 का है। 2 दिन का 24 का, 1 दिन का 18 का, ठीक है। 1 दिन का अगर पूरे दिन आप कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। और एक जो लैंड होने के बाद हॉलैंड में पहली इन्वेस्टमेंट है 35 पाउंड। अब इसको पाकिस्तानियों में खुद आप लोग इन्वेस्टमेंट कर लें, जिस कंट्री से देख रहे हैं वहाँ खुद इन्वेस्टमेंट कर लें। तो ये मेरी थी पहली इन्वेस्टमेंट। और अगर टिकट की बता दूँ तो वो मुझे पड़ी है 65 पाउंड की, ठीक है। तो यूरो में बात करें तो वो 85 अराउंड 85-80 यूरो का, ठीक है। नहीं बताता, मैंने इतनी वीडियो देखी है, कोई नहीं ये बताया कि टिकट कैसे लेनी है, कौन से लेनी है। मैं हर चीज़ आपको एक्सप्लेन करता जाऊंगा। कल को आप आते हैं तो आपको कोई टेंशन होने वाली बात नहीं है। मतलब सिंपल, अगर आप इंग्लैंड में रहते हो तो आपके लिए ये सोचो कि हलवा है, कोई मुश्किल चीज़ नहीं, आपने वैसे लेना है। अब बस स्टेशन यहाँ कुछ इस टाइप के हैं, मतलब जैसे इंग्लैंड में होते हैं वो वाले, सिंपल नहीं है, ये हैं इस टाइप के कुछ हैं। मतलब बहुत बड़े बड़े जो है, बस भी बड़ी बड़ी है। और ना मैंने सैकड़ों का सीन है, सैकड़ें चेक करें बस आप। I think everyone is just starting from childhood. Thank you, sir. Thank you so much. Bye bye. Thank you, sir. Alright. Have a good day. Alright, have a good day. साइकिल की यार, ये चेक करें कसम से, इतने मैंने इस कंट्री में भी तो बंदे नहीं देखे जितने बाईसाइकिल है। और गाड़ी तो है ही नहीं ना, कोई इक्का दुक्का किसी के पास यहाँ गाड़ियाँ तो होंगी बट लोग यूज़ नहीं कर रहे। तो अभी ये चल रही है। हेलो, यू राइट अलीजान? Yeah, so it's a reservation from today. या Check in at 2 p.m. You can leave your luggage in the luggage room. PM is 2 PM। लोग बहुत आए हुए हैं, रश बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। लगता है या सबसे अच्छा ये है, ये सबसे सस्ता यही है।
तो अभी 2 बजने का इंतज़ार करते हैं, देखते जाएं। इतने लोग नहीं हैं जितने साइकिल हैं, और गाड़ियां तो हैं ही नहीं ना इस मुल्क में बिल्कुल अभी तक। प्रॉपर हर जगह पे साइकिल का स्टैंड में रखे हैं, पूरी पूरी मार्केट है साइकिलों की। ये भी साइकिल ही साइकिल। जो मैंने टिकट ली ना, ये उसका पूरा मैप हमें दिया हुआ, ठीक है, जहाँ पे आप जा सकते हैं, जहाँ पे आप नहीं जा सकते। तो ये पूरा मैप इधर भी है और इधर भी है, ठीक है। मतलब मैंने इससे पहले ये चीज़ किसी और कंट्री में नहीं देखी। मतलब उन लोग को आसानियाँ चेक करें, तेज चेक करें, ये कम, ये देखें आप लोग यार, यहाँ पे हम लोगों ने बैग स्टोर किए हैं। ये कसम से ना इतना कोई वाहियात है। और सही कहते हैं, जो बंदा ट्रैवलिंग से सीखता है ना, वो किसी चीज़ से नहीं सीखता। अब ये 2 मैंने जो है ना वो अडॉप्टर लिए हैं, सर्किट लिए। लेना एक था, लेकिन मेरे पास एक्सेसरी ज़्यादा है, 2-3 मोबाइल हैं, अडॉप्टर हैं, काफ़ी चीज़ें हैं, तो एक काम नहीं देगा, काफ़ी दिन रुकने वाला हूँ। और मतलब ये देखो इतने हल्के हैं, और ये कितने के आए हैं, 15 यूरो के। फाइनली जी इतने घंटे बैठने के बाद अपना रूम मिल चुका है। रूम नंबर है 15, बेड है ई। देखते हैं क्या चीज़ है, क्या सीन है यार। बहुत वेट किया, बहुत ज़्यादा वेट किट हो गया ना पूरा। बड़ी परेशानी लगी हुई थी यार कसम से। ब्लैंकेट भी हो गया, तकिया भी हो गया, और ये अपना टॉवल हो गया, और अपना बैग जाएगा इसके अंदर, और ये हो जाएगा लॉक। जी तो अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, अपने प्यारों के साथ खुश होंगे। मैं आप सबका अपना अली ज़ैनुल फ्राम चुनौर पाकिस्तान, राइट नाउ यूके इंग्लैंड। कुछ देर के बाद मैं एक दुनिया के नए कंट्री में ट्रैवल कर रहा हूँ, उसको एक्सप्लोर करने जा रहा हूँ, उसको विज़िट करने जा रहा हूँ, उसको देखने जा रहा हूँ। वहाँ का कल्चर, वहाँ की सकाफ़त, वहाँ का फूड, वहाँ की चीज़ें, वहाँ की ज़बान, वहाँ के मुख्तलिफ़ एरिया को विज़िट करने जा रहा हूँ। एक नए कंट्री को एक्सप्लोर करने जा रहा हूँ। उस कंट्री का नाम है हॉलैंड, नीदरलैंड भी उसको बोलते हैं, हॉलैंड भी बोलते हैं उसको। ट्रैवल करने जा रहा हूँ, तो आई होप सो कि आप लोग जो है ना इस मेरी जर्नी का हिस्सा बनेंगे, और आप लोग भी मेरे साथ इंजॉय करेंगे। मैं तो इंजॉय करने जा ही रहा हूँ। मेरी यही कोशिश होती है कि मेरे साथ जितने लोग अटैच हैं वो भी उतना ही इंजॉय करें। इस वक्त जो है वह मैं स्टार्ट से वीडियो बनाना चाह रहा था अपने टाउन बोल्टन टाउन से, बट वो रात थी, वीडियो से बन नहीं सकी। तो राइट नो अभी मैं हूँ मैनचेस्टर के जो है ना एयरपोर्ट पे। तो अभी मेरी जो है वो फ़्लाइट है अराउंड 6 o'clock मॉर्निंग। तो अभी मैं अब टर्मिनल की तरफ जा रहा हूँ, और कुछ देर वेट करूँगा, और वेट करने के बाद जो है मेरी वो जर्नी स्टार्ट हो जाएगी। तो ये काफ़ी लंबा सफ़र होने वाला है, जिसमें मुख्तलिफ जो है ना वो कंट्री को विज़िट करने वाला हूँ। यूरोप का जो है ना वो मैं टूर कर रहा हूँ अभी। तो यूरोप में काफ़ी कंट्रीज़ मेरे पास होने वाले हैं, बट राइट नो अभी मैं आपको नहीं बताऊंगा मैं किस किस कंट्री जा रहा हूँ। बस अभी इतना बता दूँ कि मैं नीदरलैंड हॉलैंड जा रहा हूँ, और वहाँ पे काफ़ी चीज़ें एक्सप्लोर करने वाला हूँ, भी देखने वाला हूँ। तो आप लोग मेरे साथ रहें, इस मेरी जो है जर्नी का हिस्सा रहें। तो इंशाल्लाह आप लोग एंजॉय भी करेंगे, और हाँ एंजॉय के साथ साथ आपको सीखने को भी मिलेगा। अभी कुछ देर के बाद फिर मैं आपको नीदरलैंड की थोड़ी हिस्ट्री बताता हूँ, क्या है, क्यों फेमस है, क्या वो अच्छी चीज़ें हैं। तो इन सब हवाले से मैं आपको बताता हूँ। तो मैं जहाँ में जाऊँगा उसकी हिस्ट्री के बारे में आपको बताऊँगा, उसके बारे नॉलेज भी दूँगा, एक्सपीरियंस भी दूँगा, सारी चीज़ें जो जहाँ पे होने वाली हैं। तो आप लोग मेरे इस सफ़र का हिस्सा रहें। तो इंशाल्लाह स्टेप बाय स्टेप वीडियोस आती रहेंगी, मैं आप लोगों को दिखाता रहूँगा। तो चीज़ें जो है ना वो अच्छी और समूह चलेंगी। ये बड़ा खूबसूरत यहाँ का स्टेशन है जो है ना, ये स्टेशन तो नहीं जो है ना वो इसके टर्मिनल हैं, इसकी तरफ अंदर मैं जा रहा हूँ। बड़ी प्यारी और अच्छी लाइट्स इन्होंने जो है ना वो एडजस्टमेंट की हुई है, ब्लू कलर की है ना लाइट्स है, लेकिन बहुत ही प्यारी है। आई लाइक इट, मुझे अच्छी लगी यहाँ की ना जो लाइट है। तो अभी मेरी काफ़ी टाइम पड़ा है मेरी फ़्लाइट में, तो इंशाल्लाह खूब बातें होंगी। मैं थोड़ी आपको चीज़ें बताऊँगा। मतलब मैं बहुत से लोग जो है वो ट्रैवल तो करते हैं, बट चीज़ें बताते नहीं हैं, कहाँ पे वो उन्होंने होटल कहाँ से बुक किया है, टिकट कहाँ से लिए हैं, वीज़े का क्या प्रोसेस है, कितने में वीज़ा लगा है, क्या क्या चीज़ें। क्योंकि जब आप ट्रैवल कर रहे होते हैं तो आपके जहन में हज़ारों क्वेश्चन होते हैं, तो उनका आंसर देने के लिए बहुत से लोग आंसर अंदर की चीज़ें नहीं बताते। तो आपका भाई तो है ही, आपको आपके हर मसले का हल लेके आता है। तो जिस कंट्री जाऊँगा, जहाँ भी जाऊँगा, वहाँ की सारी चीज़ें आपको बताऊँगा। होटल मैंने
कहाँ से बुक किया है, कौन सा होटल बुक किया है, किस चीज़ से पे सफ़र करने वाला हूँ, कहाँ पे ट्रैवल करने वाला हूँ, कहाँ पे विज़िट करने वाला हूँ, क्या क्या चीज़ एक्सप्लोर करने वाला हूँ, और उनकी टिकट्स मैंने कहाँ से ली है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, आज की वीडियो बस इसी पे होने वाली है। ये वीडियो कि मैं स्टार्ट से लेके एंड तक जो है ना वो पहुंचूंगा और अपना होटल दिखाऊंगा। होटल पहुंचने तक ये वीडियो रहेगी। जो है ना वो फ़्लाइट मैंने कौन से ली, उसमें क्या फैसिलिटीज़ होती हैं, कितने की आई है, कैसे पहुंचना है, क्या चीज़ें हैं। तो ये सारी चीज़ें इस वीडियो में होने वाली हैं इंशाल्लाह, स्टेप बाय स्टेप। फिर आप विज़िट भी करता जाऊँगा और आपको बताता भी जाऊँगा। तो मेरे साथ रहें, कनेक्ट रहें, तो बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो आप लोग भी इंजॉय कर पाएंगे। तो मैं बस टर्मिनल आ जाए तो वहाँ बैठते हैं और मज़ीद फिर बात करते हैं। पे फ़्लाइट्स हैं वो सारी मेंशन है, कितने बजे कहाँ पे जा रही है। तो हमारी जो फ़्लाइट है वो अभी यहाँ पे शो नहीं हो रही। जैसे शो होती है तो हम लोग जो है ना वो फ़्लाइट को देख लेते हैं। अभी शो हो जाएगी जी। तो हमारी फ़्लाइट है सर एम्स्टर्डम की है, डेस्कटॉप पे 80108 रोड नंबर पे। उस पर चलते हैं तो फिर आगे चलते हैं। और आप इस वक्त देख सकते हैं स्टेशन पे बिल्कुल कोई बंदा भी नहीं है, बहुत कम लोग हैं। तो अभी मैं अपना ढूंढता हूँ कि मेरे वाला जो है वो डेस्क कहाँ पे है। अभी मिल नहीं रहा मुझे, जैसे मिलता है तो फिर हम लोग जो है ना वो फर्दर इंफॉर्मेशन की तरफ आगे चलते हैं। डेस्क किधर होगा, डेस्क किधर होगा, क्योंकि डेस्क ढूंढना ही तो बड़ी टेंशन है। हाँ जी तो बोर्डिंग हो चुकी है, बैग वगैरह चेक हो चुके हैं और अभी मैं अंदर आ गया हूँ। अभी बस जो है ना वो अपने गेट ओपन का वेट कर रहा हूँ। गेट ओपन होगा तो मैं अंदर चला जाऊँगा। 2-3 इंसिडेंट हुए हैं, वो बताता हूँ। मेरे साथ हमेशा ही इंसिडेंट हो जाते हैं। तो अब ये गलती पहले भी मैंने की थी, अगेन मैंने फिर वही मिस्टेक की और मुझे नुकसान हो गया। तो आपने ये गलती नहीं करनी। पहली गलती मैंने क्या की है, गलती ये की कि अच्छा आजकल जो है ना वो अब बोर्डिंग ऑनलाइन हो रही है, ठीक है। अब जितने भी जहाँ भी आप लोग टिकट बुक करें उससे एक दिन पहले जो आप बोर्डिंग है ना वो ऑनलाइन आपको अब मिल जाती है। वो मैं बाद में बताऊँगा आपको स्क्रीन पे लेके जाके भी कैसे ऑनलाइन आप लोग जो है ना वो बोर्डिंग अब बुक कर लेंगे। एयरपोर्ट आएँ, अपनी बोर्डिंग हुई होगी तो आपकी सीधी जो है ना वो अंदर चले जाएंगे, आपका काफ़ी टाइम सेव हो जाएगा। अब गलती क्या हुई है, गलती मेरे साथ ये हुई है कि यूरोप में जाने के लिए क्योंकि सामान इतना ज़्यादा नहीं लेके जा सकते, छोटे बैग होते हैं। ये वाला हैंड बैग मेरे पास कैरी है लेकिन ये थोड़ा सा बड़ा है, ट्रैवलिंग बैग है। तो जब भी छोटे कंट्रीज़ में लाइक अगर कोई यूके से यूरोप जा रहा है तो छोटा जो स्कूल बैग है वो लेके आना है। अब पता नहीं इसका क्या होगा, अभी मुझे नहीं पता। अब बहुत से पहले जो बैग चेकिंग हुई है तो हमेशा मेरे साथ होता है। जब मैं ट्रैवल करता हूँ तो मेरे साथ जो है ना मेरी सारी चीज़ें होती है, मेरा मेकअप किट्स, मेरे गैजेट्स, सारा कुछ होता है। मेरे पास अभी ड्रोन भी था, काफ़ी चीज़ें थी। अब बाकी चीज़ें उन्होंने छोड़ दी। उन्होंने कहा कि यार, उससे पूछा ये ड्रोन कैमरे इतने क्या लेके जा रहे हो। मैंने कहा मैं यूट्यूबर हूँ, मैं व्लॉग वीडियो शूट करता हूँ तो ये सारी लिए लेके जा रहा हूँ। फिर मैं इन्वेस्टिगेशन की, सोशल मीडिया अकाउंट मैंने चेक किए तो फिर उन्होंने कहा चलो ठीक है आप लेके ये जा सकते हो। अब जो मेकअप का बैग उन्होंने ओपन किया तो उसमें सारा था लिक्विड, और लिक्विड का इतना मसला बना, सारा कुछ उन्होंने अपने पास रख लिया। वो इतनी कीमती चीज़ें थी मैं क्या बताऊँ, जिसमें हेयर स्प्रे था, उसके बाद फेस वॉश था, लिप ऑयल्स थे, उसके बाद मॉइस्चराइज़र थे, लोशन था, उसके बाद ऐसी बहुत सारी चीज़ें थी जो लिक्विड फॉर्म में थी। उन जालमों ने सारी रख लिया अपने पास। वो लड़की आई, उसने बैग मेरा ओपन किया तो मेकअप काफ़ी कुछ होता था उसमें। बोला यार इतना कुछ तू आप यूज़ कर रहे हो। मैंने कहा हाँ, इस मी इस एवरीथिंग मी। कहती आपकी बात को वाइफ गर्लफ्रेंड, मैंने कुछ भी नहीं, सारा कुछ मेरा है। कहती अच्छा ये सारा कुछ तेरा है। मैंने कहा ये बेटा आप दे। तो सारी चीज़ें उस जो है ना जालम औरत ने मेरे पास जो है ना वो अपने पास रख ली। अब मेरे साथ पहले भी काफ़ी दफ़ा हो चुका है कि लिक्विड वो नहीं लेके जाने देते। पता नहीं यार फिर मेरे से ये गलती क्यों होगी। तो आपने ये गलती नहीं करनी। जब भी एयरपोर्ट आओ तो लिक्विड में कुछ भी नहीं लेकर आना। लिक्विड में कुछ भी लेके आ रहे हो तो 100 ml से वो ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब 100 ml से जैसे ही वो ज़्यादा होगा तो वो अपने पास रख लेंगे, आपको नहीं देंगे। तो कोई भी किसी भी किस्म की लिक्विड फॉर्म में आपको ऑयल, स्प्रे, बॉडी परफ्यूम कुछ भी हो, लिक्विड में आपको नहीं लेके जाना कहीं भी, वरना वो आपका ज़ाया जाएगा। तो ये मेरे साथ इंसिडेंट पहले भी काफ़ी दफ़ा हो चुका है, लेकिन पता नहीं फिर मैंने आज मिस्टेक कर दी तो ये फिर हो चुका है। तो अभी बस
वो ये हुआ लॉस। अभी बैग का नहीं पता मुझे क्या होगा, मुझे फ़ील हो रहा है कि मुझे एक्स्ट्रा पे चार्ज करने पड़ेंगे। ये बैग मेरा सूटेबल नहीं रहेगा। 7 kg तो है बट बैग बहुत बड़ा है, तो अब आई डोंट नो। जट तैयारा है, अब उसका पता नहीं क्या बनता है। अब देखते हैं, ये वाला जो है ना वो एक्सपीरियंस बाद को बताता हूँ। अगर इस बैग से सेव रहा, मेरे पैसे ना और इन्वेस्टमेंट हुए तो फिर बाद में बताऊँगा। फ़िलहाल तो बस मुझे खुद अभी मैं परेशान हूँ इस हवाले से कि यार ये 50-60 पाउंड तक मुझे जो है ना वो ये एक्स्ट्रा पे करने पड़ सकते हैं। जी बिल्कुल, 50-60 पाउंड तक एक्स्ट्रा पे करने पड़ सकते हैं इस बैग और इस सामान। ये देखो भाई कितना खूबसूरत ये है। अब ये पता नहीं गाड़ी असली है या फेक है, अब इस चीज़ का मुझे नहीं पता, लेकिन ये ट्रेन जो है ना उसके अंदर ये बड़ा खूबसूरत है। वो कुछ लोग हैं मेरे ख्याल से चोरी कह रहे हैं इनको, वो इस गाड़ी को लूट रहे हैं कि पता नहीं क्या कर रहे हैं। अब इसका क्या बैकग्राउंड है ये मुझे नहीं पता, लेकिन ये कुछ बड़ा ही प्यारा और बड़ा खूबसूरत सा यहाँ पे जो है ना वो नज़ारा है। तो अभी वेटिंग एरिया में जो है ना वो वेट कर रहे हैं। गेट अभी ओपन स्टिल नहीं हुए, अभी 1 घंटा पड़ा है। 1 घंटे बाद गेट ओपन होते हैं तो फिर अंदर जाते हैं, तो फिर आगे वाली चीज़ें तो वो देखते हैं क्या बनता है। मैंने कहा थोड़ी सी शॉपिंग करते हैं। इसमें ना वॉचेस और ग्लासेस पड़ी हैं। भाई मैं तो कीमतें सुन के हिल गया हूँ। 458 पाउंड, 500, अल्लाह अकबर, 541 पाउंड। ये चेक करें यार, मतलब इतनी महंगी। ये लगभग होगी तकरीबन कोई 2 लाख के आसपास। इतनी महंगी वॉच, ओहो भाई कौन ख़रीदेगा इनको? कोई तो लोग ख़रीदते होंगे भाई, पर हमारी औकात से तो बाहर नहीं है। लेने को तो ले सकते हैं, बट इतनी महंगी वॉच क्यों बंदा ले? इधर भी कुछ पड़ी है स्लैब। ओह अल्लाह अकबर, ये भी बहुत महंगी, 500 प्लस। ये भी बहुत महंगी है। कलेक्शन सेम ही होती है सब चीज़ों में तो। बट अच्छा, थोड़ी ग्लासेस की कीमतें चेक करते हैं। ग्लासेस की कीमतें कहाँ पे होंगी? अच्छा ये देखें, ये भी एक्सपेंसिव है यार, 145 पाउंड। अबे बहुत महंगी है यार ये, मतलब है, लेकिन है भी। अब बॉस की ना, ये चेक करें, ये टॉमी की है। टॉमी की क्या रेट है? 108 पाउंड, अप्रोक्सीमेटली 100। भाई ये भी बहुत महंगी है यार, बहुत महंगी है। इतनी महंगी वॉच, तो ग्लासेस वॉचेस क्यों लेनी? ये बॉस की कुछ चीप हैं, 200 के आसपास हैं। बट नहीं यार, मैं रेकमेंड नहीं करता कभी भी इतनी महंगी चीज़ें लेने को। मतलब लेते होंगे लोग। अब ये है पोलराइड की हैं। अच्छा ये चीप है, 21 पाउंड की है। ये चीप है, ये थोड़ी सी चीप है, ये थोड़ी सी चीप है। अब ब्लॉक की हैं, और ये तो बिल्कुल चीप है, 37 पाउंड की है। ये तो बिल्कुल चीप है। तो ये कौन सी? ये तो बिल्कुल तो बच्चों की हैं। तो मुख्तलिफ़ हिसाब के लिए ना मुख्तलिफ़ जो है ना ब्रांड की ग्लासेस है। ज़ाहिर है जितना महंगा ब्रांड होगा ग्लासेस भी उतनी महंगी होंगी। तो लेने को तो ले सकता है, बट मुझे नहीं लगता कि इतनी महंगी चीज़ों पे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। अब ये इतने पैसों में आप ऑनलाइन अच्छी चीज़ें ले सकते हैं और ज़्यादा टाइम के लिए ले सकते हैं। मुझे क्योंकि गैजेट्स का और एक्सेसरी का बहुत शौक है, मेरा बहुत कलेक्शन है। ग्लासेस, ब्रेसलेट, वॉच, बहुत ज़्यादा। अभी भी ये देखें कितने पहने होंगे मैंने। तो इतनी महंगी चीज़ें नहीं लेनी चाहिए। बैग का किस्सा क्या हुआ सुनाता हूँ आप लोगों को बाद में। क्रेज़ी, सभी बस जा रहे हैं अंदर। बहुत गंदा एक्सपीरियंस हुआ बैग का मेरा। मॉर्निंग। Hello, good morning. Hi, good morning, Malcolm. Good morning, Malcolm.
Casino one. 4C. So this Good one morning here. and welcome That one, on yeah? board your EasyJet flight. Shortly departing to Amsterdam to help us get on our way to the To fasten your seatbelts, push the metal end into the buckle until it clicks. Pull the loose end to adjust and adjust. Put on your own mask before helping others. If we land on water, take a life jacket from under your seat. Remove it from the pouch and put it over your head. Pass the tapes around your waist and click together. Pull the strap to adjust. You must not inflate your life jacket until you are outside. Once that before takeoff. It contains important safety information specific to this aircraft, such as the brace position and operation of the exits. No, it's a bit faster. बाद जब है ना किसी जगह में पहुंचने के बाद एग्ज़िट ढूंढना ये भी एक बहुत बड़ा इशू है। तो 5-10 मिनट हम लोग वॉक कर रहे थे, फिर रहे थे, एग्ज़िट नहीं मिल रहा था। तो अभी एग्ज़िट मिला है, ये देखिए ये एग्ज़िट। तो एग्ज़िट को ढूंढना और तलाश करना ये भी बड़ी आर्ट की बात। जी तो अल्हम्दुलिल्लाह हम जो है वो लैंड हो चुके हैं, खैर करिया से इमिग्रेशन सारा कुछ हो चुका है। बताता हूँ, पहले आप देख लें, अभी मैं उतरा नहीं हूँ और फ्लावर और ट्यूलिप तो जो है स्टार्ट हो गया। ये शूज़ और ये फ्लावर, यकीन माने यहाँ की सबसे बड़ी खासियत इस मुल्क की ये कि फ्लावर बेसी है। अभी मैं कुछ और चीज़ें बताता हूँ इस मुल्क के हवाले से। तो अभी इमिग्रेशन हुई है और बहुत टाइम जो है ना वो वेस्ट हुआ है इमिग्रेशन में। तो मतलब ठीक ही था, बहुत लोग थे यार, मैं तो सोच रहा हूँ इतने लोग, आज बहुत लोग थे। वीडियोस नहीं बना सका वहाँ पे, लेकिन इमिग्रेशन जो है वो हो चुकी है, सारा कुछ हो चुका है। अभी मैं बस बाहर जा रहा हूँ और सारी चीज़ें आपको जी। तो अच्छा, अभी मैंने बैठा हूँ और सुकून का थोड़ा सा सांस लिया है, क्योंकि नए मुल्क में जब भी आप जाते हैं नए चैलेंज होते हैं, नए चीज़ें होती हैं, बहुत सारी चीज़ें नए तरीके से करनी होती हैं। तो थोड़ी सी मुश्किल तो होती है, बट कोई नहीं, मुश्किल से आसानी होती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह लैंड हो चुका हूँ मैं नीदरलैंड में, हॉलैंड में। जहाज़ के अंदर जो बाकी वीडियोस भी मैंने वहाँ बनाई थी कि बाकी पूरा जो है ना वो सीटें फुल थी, पूरा फुल था। मेरी सीट में कोई बंदा भी नहीं था, सिर्फ मैं अकेले चौधरी बन के आया था, कोई बंदा भी नहीं था। पता नहीं, आई डोंट नो ये इसको किस्मत में अच्छी बोलूँ या किस्मत माड़ी में बोलूँ, इस चीज़ का तो मुझे नहीं पता।
लेकिन कोई बंदा भी नहीं था, अकेला बैठ के आया हूँ। फिर आया हूँ जो है ना वो हम लोग कोई 10-15-20 मिनट जो है ना घूमते रहे हम, क्योंकि रास्ता ही नहीं मिला एग्ज़िट का ना, क्योंकि ज़ाहिर नए एयरपोर्ट पे आते हैं तो चीज़ें थोड़ी सी और तरह से होती हैं, तो वो एग्ज़िट्स मुझे रास्ता ही नहीं मिला। तो जब मिला तो नीचे आए तो इतने लोग बैठे हुए थे, इतने लोग बैठे हुए थे कि मैं क्या आपको बताऊं। तो काफ़ी लोग बैठे हुए थे, काफ़ी लोग सॉरी मुझे पुलिस आके मुझे पकड़ रही है। काफ़ी नीचे लोग थे, तो मतलब इमिग्रेशन पे बहुत लोग थे, तो कम से कम 40-45 मिनट्स वहाँ पे जो है ना वो लग गए, वहाँ से फ्री हुए तभी बाहर आया हूँ। अभी मैं जो है ना फिर आगे बस जो जाऊँगा, बस ट्रेन या टैक्सी कुछ भी लूँगा तो अपने हॉस्टल की तरफ जाऊँगा। तो बीच में कुछ बताता हूँ मैं आपको चीज़ें कि मैं आया हूँ हॉलैंड, नैदरलैंड, आपको पता ही है नैदरलैंड हॉलैंड। बेसिकली थोड़ी हिस्ट्री की इसकी बात करें तो ये बहुत साल पहले एक जो एक हाईलैंड हुआ करता था, एक बस समंदर था, ठीक है, पानी था यहाँ पे। तो यहाँ कुछ लोगों ने मछली जो है ना वो पकड़ना स्टार्ट की, तो मछली पकड़ने से एक जो है ना यहाँ पे घर आबाद हुआ, फिर आहिस्ता शहर बना, फिर वो मुल्क बन गया, तो लोग उसमें अटैच होते गए। तो बेसिकली जो है ना इसके चारों तरफ पानी ही पानी है। नैदरलैंड हॉलैंड के कुछ साल पहले इतना पानी हो चुका था कि ये बिल्कुल डूबने वाला हो चुका था। तो यहाँ के जो इंजीनियर हैं, जहाँ के लोग हैं, उन्होंने फिर एक दीवार बनाई जो तकरीबन 1400 किलोमीटर लंबी है जी, 1400 किलोमीटर लंबी है, जो कि समंदर के पानी को अपने समा के रखती है। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अल्लाह ना करे दीवार टूट जाती है, कोई भी मसला बनता है, तो तकरीबन 40% जो है ना वो नैदरलैंड हॉलैंड डूब जाएगा, सफ़ा हस्ती से मिट जाएगा। समुंदर का पानी तो आपको पता ही है कितना जो है ना वो जालिम किस्म का होता है, तो पानी इधर नहीं देखेगा। तो ये अभी ख़तरे में है स्टिल। ये भी मैंने पढ़ा था और हिस्ट्री भी देखी है कि इन फ्यूचर नैदरलैंड जो है ना वो इन्होंने मज़ीद पानी कंट्रोल ना किया या और कोई चीज़ें ना की तो ये डूबने का ख़तरा है। और बीच में कुछ ये भी मैंने पढ़ा, इन्फॉर्मेशन की मैंने ली है कि नैदरलैंड ने जो है ना वो सेफ साइड पे अपनी ज़मीन इंग्लैंड कनाडा में जो है ना वो ले लिए, ताकि इन फ्यूचर कोई मसला बनता है तो ये लोग वहाँ पे मूव हो जाते हैं। तो ये थोड़ी सी हिस्ट्री थी। उसके बाद ये जो मुल्क है ये दुनिया में आपको पता ही है फूलों के लिहाज से बहुत मशहूर है। यहाँ के फूल पूरी दुनिया में जो है ना वो एक्सपोर्ट होते हैं, चाहे पूरी दुनिया में यहाँ फूल आते भी हैं। सबसे बड़ी मार्केट भी यहाँ पे है फूलों की, वो भी मैं जो है ना वो विज़िट करूँगा। ऑल्फमीर ऑप्शंस का नाम है। और ट्यूलिप की बहुत बड़ी जो है ना वो मार्केट है यहाँ पे। ट्यूलिप की फील्ड बहुत बड़ी है, दुनिया में सबसे ज़्यादा जो है ना वो फ्लावर उगता भी यहाँ पे और सेल भी यहाँ पे होता है। तो ये है खासियत इसकी। और दूसरी बड़ी कि वेजिटेबल भी जी, वेजिटेबल के लिहाज से भी ये मुल्क बहुत आगे है। यहाँ की वेजिटेबल पूरी दुनिया में जाती है, एक्सपोर्ट होती है, इंपोर्ट भी होती है। तो वेजिटेबल के लिहाज से भी ये बहुत आगे है। और यहाँ के लोग बहुत स्ट्रॉन्ग है। यहाँ के लोग जो है ना उनकी हाइट बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा हाइट है। एवरेज कंट्री की निस्बत यहाँ हाइट ज़्यादा है। और यहाँ के लोग जो है वो साइकिल बहुत चलाते हैं। अब देखते हैं बाहर जाके वो कितनी जो ये चीज़ है, साइकिल बहुत ज़्यादा चलाते हैं। तो बड़ा खूबसूरत कंट्री है, सारी ग्रीनरी है। तो अभी बाहर निकलते हैं तो चीज़ें देखते हैं फिर क्या क्या चीज़ एक्सपीरियंस होता है। तो इंशाल्लाह मैं शेयर करता हूँ आपके साथ सारा कुछ। लो कितना फैंसी गेट है यार। लो जी, नैदरलैंड हॉलैंड की धरती पे आप सबका वेलकम, जी आनो, खुश आमदीद। दिस इज़ द हॉलैंड नैदरलैंड। वाओ। और नैदरलैंड और फूल ना और जगह ये तो हो ही नहीं सकता। तो ये है भाई लोग नैदरलैंड हॉलैंड का पहला नज़ारा। तो आगे चलते हैं। अब मैं देखता हूँ मेरी बस पे जाना है, ट्रेन पे जाना है, किस चीज़ पे जाना है। तो ये मैं थोड़ी सी सर्च कर लूँ, फिर बताता हूँ कि मैं किस पे जा रहा हूँ और कितने टाइम तक पहुँच रहा हूँ और कितने की टिकट मिली है मुझे, और बाकी प्लेन की टिकट ये सारी चीज़ें बताता हूँ आपको। जैसे ही आप यहाँ पे उतरेंगे तो 3 किस्म की जो है ना वो यहाँ पे आपको सर्विस मिल जाएगी। अभी आते साथ ही मुझे जो है ना इस चीज़ का आइडिया हुआ है। सबसे मेन चीज़ है टैक्सी। वो बंदे वहाँ पे आवाज़ें लगा रहे होंगे कि टैक्सी। दूसरा ऑप्शन हो जाएगा कि आपको बड़ी बस मिल जाएगी, और दूसरा ऑप्शन है कि ये वाला कोस्टर भी मिल जाएगा। और इसके आगे हम लोग चलते हैं तो ये वाली भी कोई सर्विसेज है, लेकिन ये मेरे ख्याल से टूर वाली है, ठीक है। और हम लोग जा रहे हैं सिंपल अब बस में, तो बस वाला ऑप्शन भी यहाँ पे है। तो अब भी उसकी जो है ना वो टिकट्स का मुझे नहीं आइडिया हो पा रहा कि कहाँ से बुक करनी है।
ऑलरेडी ऑनलाइन मैंने चीज़ें की थी चेक, बट वो स्मूथली यहाँ पे मिल नहीं पा रही क्योंकि अभी ये ना वो सुबह का टाइम है, 8:30 का, तो अभी मेरे ख्याल से जो है ना वो चीज़ें ओपन हुई नहीं। तो अभी 9 o'clock का इंतज़ार करते हैं, जैसे वो स्टेशन ओपन होते हैं। मेरे ख्याल से ऑनलाइन बुकिंग मैंने की नहीं थी क्योंकि मुझे उसमें इश्यूज़ आ रहा था, कोई प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है। तो जैसे ही यहाँ पे ओपन होते हैं वहीं से आप लोग टिकट बुक करते हैं। टिकट बुक करने के बाद फिर हम लोग जो है अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं। फिर मैं आपको बताता हूँ, ये मेरे ख्याल से ये बस है, ये सिंपल बस है और जैसे यूके में चलती है बिल्कुल वैसे ही कुछ टाइप की है, लेकिन ये थोड़ी सी अलग टाइप की है। तो देखते हैं फिर हम किस पे चलते हैं और क्या सीन बनता है। ये मेरे ख्याल से ओपन हो चुका है, ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट सर्विस है। तो यहीं से इंफॉर्मेशन हम लोग लेते हैं। ये यहाँ पे लिखा हुआ भी है 1 day ट्रैवल टिकट्स, 2 day ट्रैवल टिकट्स, 3 day ट्रैवल टिकट्स। ऑलराइट, ये है एम्स्टरडम 1 day एम्स्टरडम ट्रैवल टिकट्स, £80, £13 एम्स्टरडम एयरपोर्ट एक्सपेंसिव, ये कुछ है। अब ये इंफॉर्मेशन लेते हैं। हाय मैन, you're right, I'm new here. Can you give me information about our bus tickets, 1 day, 2 day and 3 day information about that? 1 day is for 1 day, 2 days. Yeah, I'm asking on you. I'm just only at the moment I'm go to my restaurant. I'm just only one type bus. How much pound? How much expensive are that? Where is your hotel? Yeah, go to hotel Amsterdam. City? Yeah. Well, then you can buy up to 3 days, it's €30. Okay. How much that one? This is unlimited. Is that unlimited or on 3 days? How much that one? 30. 30. All right. So on a 2 day, 24. 24, and a 1 day. 80. Or just I'm only go to like a one travel, one pass. How much that one? 650. All the 650. passes are here on the box. Okay, all right. I'm looking aside. I'm sorry. Alright guys, मुझे जो है ना इन्फॉर्मेशन सारी मिल चुकी है, ठीक है। अगर आप लोगों ने पूरे जो लेना है 3 दिन का लेना है तो वो £40 का है, ठीक है। ये है ट्रेन का, ठीक है। ये है बस का और सारी चीज़ें यहाँ पे चलती है वो 30 का है। 2 दिन का 24 का है, 1 दिन का 18 का है, ठीक है। 1 दिन का अगर पूरे दिन आप कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। और एक सोलो ट्रैवलिंग है, बिल्कुल एक सोलो होगी, वो आपको €6 की, बार मेरे मुंह से ना पाउंड नहीं कर रहा है, तो वो 6 की होगी। तो मतलब अगर आप आ रहे हैं जितने दिन के लिए आ रहे हैं उतना पासिस आप ले लें तो अच्छा रहेगा। अगर 3 दिन का पासिस है तो वो है 24 का, 2 का 18 का और 1 का जो है ना, सॉरी 1 का 18 का। अगर आपने एक साइड का लेना है, बस एक आपने ट्रैवलिंग करनी है, बस आपने रेस्टोरेंट जाना है, वो आपका होगा 6 का। तो आप पे डिपेंड है आप क्या लेना चाहते हैं। मैं अब देखता हूँ मैं क्या लेता हूँ, फिर आप लोगों को बताता हूँ। चीज़ और बताना मैं आपको भूल गया था। अच्छा, ये है सिंपल एम्स्टरडम में घूमने का, ये वाला ऑप्शन है एम्स्टरडम और उसके जो रीजन है गांव वगैरह में जाने का, ठीक है। ट्रैम, ट्रेन, बस और ट्रेन सब में ये यूज़ हो सकता है। मैंने ये ले लिया सर टिकट रेड वाली। मतलब मैंने कहा यार एम्स्टरडम में कुछ लोकेशंस हैं, कुछ मेरी एम्स्टरडम के बाहर हैं, तो मैंने कहा यही ले लूँ। अब ये ले लिए मैंने €40 वाली, और लगभग ये मेरे जो है ना वो पाउंड में बात करूँ तो £35 इन्वेस्टमेंट हुई है, ठीक है। ये तो ये अभी मेरे लैंड होने के बाद हॉलैंड में पहली इन्वेस्टमेंट है £35। अब इसको पाकिस्तानियों में खुद आप लोग इन्वेस्टमेंट कर लें, जिस कंट्री से देख रहे हैं वहाँ खुद इन्वेस्टमेंट कर लें। तो ये मेरी थी पहली इन्वेस्टमेंट। और अगर टिकट की बता दूँ तो वो मुझे पड़ी है £65 की, ठीक है। तो यूरो में बात करें तो वो 85 अराउंड 85-80 यूरो होगा, ठीक है, आने जाने की, ठीक है। तो वो होगी 65 की मेरी वो टिकट थी। तो ये हो गया दो मेजर खर्चे। बाकी अब वीज़े पे कितना एक्सपेंसिव हुआ है वो फिर मैं बाद में आपको बताऊंगा, ठीक है। तो अभी मैं अपनी बस देख, अब मेरे पास फुल ऑप्शन है, मैं ट्रेन पे भी जा सकता हूँ, ट्रेन पे भी जा सकता हूँ और बस पे भी जा सकता हूँ। तो जब भी आप हॉलैंड नीदरलैंड आ रहे हो, पहली अपनी जो है ना डेस्टिनेशन पेपर वर्क लाजमी करके आए कि आपने कहाँ पे आपने घूमना है, किन किन एरिया में रहना है, ताकि उस हिसाब से आप ये ना टिकट्स ले सके। अब ये 3 दिन के लिए मैं रीजन मतलब नीदरलैंड में, हॉलैंड में, एम्स्टरडम में जो मर्जी करता फिर जहाँ जाता फिर ये ख़त्म होने वाला नहीं है। तो अभी मैं देखता हूँ मेरी बस, ट्रेन, ट्रैम क्या जा रही है, तो फिर उस पर निकलते हैं।
हमारा जो है ना वो बस के स्टेशन पे आ गए हम लोग। ये हमारी जो है एमस्टरडम 397 आ रही है 15 मिनट में, ठीक है। तो आपने क्या करना है, जैसे ही आपने बाहर आना है, बाहर आने के बाद टिकट लेने के बाद अगला काम आपने ये करना है कि जहाँ आपका होटल है, रेस्टोरेंट है, दोस्त यार है, कहाँ भी जाना है, उसको सिंपल गूगल पे सर्च करना है, मैप पे। जैसे यूके में मैप चलता है वैसे सेम मैप ऐसे ही इधर भी चलता है, ठीक है। आपने मैप पे उसको सर्च करना है, तो जो भी स्टेशन जहाँ भी होगा उस पर आपने चले जाना और बैठ के बस पे चले जाना है, और मैप को वैसे ही आप फॉलो करना है। अभी आती है तो मैं आपको बताता हूँ। ये हमारी वो 397 आ गई। तो ये हमने अब क्या करना है, बस पास जो है ना वो हमने स्कैन करना है। अपनी बारी का इंतज़ार करें। तो स्कैन देयर आपने स्कैन करना है यहाँ पे, और ये हो गया सर, स्कैन हो गया, ठीक है। ये हम बैठ जाते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये सर हम बैठ गए। बिल्कुल इंग्लैंड की तरह है, जैसे इंग्लैंड में होती है वैसी नहीं है, ये मेट्रो टाइप है, जैसे पाकिस्तान में चलती है ना वैसे मेट्रो टाइप। ये देखिए वैसे ही वो मैप को वैसे बस वो जो है ना वो फॉलो करना, ठीक है। ऐसे गूगल में जाना है, गूगल में आपने मैप डाल देना और वो बस आपको जो है ना खुद आपके डेस्टिनेशन पे पहुंचा दी। तो कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, बड़ी आसान चीज़ है, कोई इतना बड़ा मुश्किल काम है नहीं यार। मैं कर पा रहा हूँ तो आप भी कर सकते हैं। स्लोली जो मुझे पता चलता जाएगा, एक्सपीरियंस होते जाएंगे, वो मैं बताता जाऊँगा। ये एक्सपीरियंस कोई भी नहीं बताता। मैंने इतनी वीडियो देखी है, कोई नहीं ये बताया कि टिकट कैसे लेनी है, कौन से लेनी है। मैं हर चीज़ आपको एक्सप्लेन करता जाऊँगा। कल को आप आते हैं तो आपको कोई टेंशन होने वाली बात नहीं है। मतलब सिंपल, अगर आप इंग्लैंड में रहते हो तो आपके लिए ये सोचो कि हलवा है, कोई मुश्किल चीज़ नहीं। आपने वैसे लेना है, अब बस पास लेना है, बस को गूगल पे सर्च करना है और बस ट्रेन ट्रैम किसी चीज़ पे आपने बैठ जाना। तो मैंने एक बस पे बैठते हैं, जो पहले बस को एंजॉय करते हैं, फिर ट्रैम को करेंगे, फिर ट्रेन को करेंगे और सारी चीज़ें एक्सप्लोर करते जाएंगे। और जो आज वेदर है वो 15 के आसपास है, थोड़ी बहुत सर्दी है और यहाँ डच बोली जा रही है। तो यहाँ की जो नेटिव लैंग्वेज वो डच है, लेकिन इंग्लिश सारे लोग समझते हैं, बोलते नहीं हैं। बट अभी एक्सपीरियंस मुझे हुआ नहीं इतना मार्केट का, तो फिर मज़ीद होगा तो देखा जाएगा। तो यहाँ बोर्ड साइन जो नज़र आ रहे हैं वो उनकी अपनी लैंग्वेज डच में भी हैं और इंग्लिश में भी। ये सर एयरपोर्ट जहाँ पे हम उतरे हैं, इसकी जो है वीडियो वो भी आपको दिखाता चलूँ। ये है सर, और व्यू चेक करें, क्या नज़ारा आ रहा है ना प्यारा। क्या क्या है, इसी पे हम लोग आए हैं। तो वापसी पे पता नहीं अब इसी पे जाते हैं किसी और पे जाते हैं, अभी नहीं पता। देखते हैं कितने दिन यहाँ रुक सकते हैं, कितना एंजॉय कर सकते हैं, आगे जा सकते हैं नहीं जा सकते। तो लेट्स सी। तो अभी जो है मेरी बस जा रही है, तो बीच में कुछ अच्छे पॉइंट आएंगे तो आपको दिखाऊंगा, नहीं तो मुलाकात होती है अपने स्टेशन पे। अच्छा ये अंडर, अच्छा एक और तो मज़े की बात है, यहाँ पे जो है ना अंडर जो है ना ये अंडर क्या बोल टर्नल बहुत ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे पानी है, मुल्क पानी पे आबाद है, इसके चारों तरफ पानी है, तो टनल बहुत है। वो मैंने दीवार का भी बताया था ना, 1400 किलोमीटर लंबी है दीवार, वो 1400 किलोमीटर। आई होप सो कि मैं उसको भी देखने जाऊँ, पता नहीं कितनी दूर है क्या है, वो मेरे प्लान में अभी है नहीं, बट देखते हैं क्या बनता है। तो लेट्स सी। बस स्टेशन यहाँ कुछ इस टाइप के हैं, मतलब जैसे इंग्लैंड में होते हैं वो वाले, सिंपल नहीं है, ये हैं इस टाइप के कुछ हैं। मतलब बहुत बड़े जो है, बस भी बड़ी है, और जो है वो टनल, ये बस स्टेशन ये भी काफ़ी बड़े हैं। पता नहीं आगे कैसे होते हैं। ये पहला ही बस स्टेशन मैंने देखा है, रुके यहाँ पे, और रुकने के बाद ये जो है वो पहला है। ये काफ़ी ऊंचा बनाया है उन्होंने, काफ़ी जो है ना मेन बहुत ऊंचा है। पता नहीं इसका क्या मकसद है ऊंचा बनाने का, लेकिन है ये बहुत ऊंचा। फिर यहाँ खेली जा रही है और कितना प्यारा ग्राउंड है, देखिए। बस है ना, मैंने सैंकड़ों का सीन है, सैंकड़ें चेक करें बस आप। Only here to just shoot a different videos here to explore the Netherlands, Holland, especially for the tulip field. Yeah. The field is not here now. Yeah. Unfortunately, just only Alsmeer Ocean is still open,
but I'm trying to next year, but still to thinking to explore something here. Yeah. Yeah. I'm surprised to people use our here is the bicycle. Oh, so everyone use the bicycle. I can't see there is more like car here is more bike and it's a good one. More bicycles than the people. Oh, just only some car here is the most of the time everyone use the bicycle. Really good one. I'm never seen in England, not even in other countries. Yes. It's like the hair is oh wow, it's amazing. And we do everything with bicycle. Oh really? Good. I think everyone is just starting up from childhood. Thank you, sir. Thank you so much. Bye bye. Thank you, sir. Alright. Have a good day. Alright, have a good day. जी तो भाई लोग अभी वो जो था बस वाला भाई भी बात कर रहा था अब मेरे साथ, तो फिर मैंने उसके साथ यही बात की कि यार अभी मैं जो है ना वो मतलब आया हूँ और सबसे पहली चीज़ जो रियलाइज़ की इस कंट्री में वो है बाईसाइकिल। मतलब हर बंदा बाईसाइकिल चला रहा है। वो बस वाले भाई बता रहे हैं कि यहाँ हर बंदे के पास और कुछ हो ना हो बाईसाइकिल होती है। तो अभी मैं मैप यूज़ कर रहा हूँ। 10 मिनट्स की वॉक है, 10 मिनट्स में मेरा हॉस्टल आ जाएगा। वहाँ जाते हैं, उसको देखते हैं, चेक इन करते हैं, थोड़ा सा रेस्ट करते हैं और फिर जो है ना ये नज़ारा चेक करें यार। दिस इज़ द फर्स्ट मोमेंट। यार ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो मिलने को बार बार मिलेंगी। तो ये जो व्यू है ना बहुत कमाल का व्यू है यार। व्यू चेक करें बस, आप बाकी छोड़ें, व्यू चेक करें। तो अभी यकीन माने ना वो दिल बाग हो गया। उस साइड की तरफ जाते हैं तो व्यूज़ देखते हैं। वो देखें यार क्या व्यूज़ आ रहे हैं। बाहर निकलेंगे तो एक्सप्लोर करेंगे ये चीज़ें। अभी बस जल्दी अपने हॉस्टल जाते हैं। अभी मेरा टाइम तो नहीं चेक इन का हुआ, बट देखते हैं, उनसे मिन्नत करते हैं कि यार चेक इन कर दे। तो बात हो रही थी साइकिल की। यार ये चेक करें कसम से, इतने मैंने इस कंट्री में भी तो बंदे नहीं देखे जितने बाईसाइकिल है। और गाड़ी तो है ही नहीं ना, कोई इक्का दुक्का किसी के पास यहाँ गाड़ियाँ तो होंगी बट लोग यूज़ नहीं कर रहे। तो अभी ये चल रही है ट्रैम। ये सर हमारा मैप चल रहा है। 8 मिनट का रह गया, 8 मिनट में पहुँच जाते हैं और फिर वहाँ जाके देखते हैं हमें चेक इन करवाते हैं नहीं करवाते, वेट करना पड़ेगा। बेसिकली ऑफिशियल तो मेरा है 2 बजे का चेक इन, लेकिन मैं बहुत पहले आ गया हूँ क्योंकि चेक इन तो उसके साथ मुझे नहीं मिल पा रहा था। लेकिन फिर मैंने ओके किया, मैं चलो यार ठीक है देखते हैं क्या बनता है। तो राइट नो देखते हैं फिर उस सीन का क्या बनता है। ये है सर, ये कुछ हाथ टाइप है, पता नहीं इसका क्या मकसद है, ये क्या चीज़ है, बट ये भी कुछ खूबसूरती है यहाँ की। यार बिल्डिंगें तो बहुत कमाल है। और मौसम यकीन माने फील ही नहीं हो सर्दी हो रही। वरना मैं इंग्लैंड से जब निकला था मैं सर्दी के मारे मुझे कुछ हो रहा था, इतनी लग रही सर्दी लग रही थी। और यहाँ सर्दी नाम की कोई चीज़ है ही नहीं यार। लुक एट दिस, ये बिल्डिंग चेक करें यार, क्या बिल्डिंग है। और ये पता नहीं किस चीज़ का साइन बनाया उन्होंने, बस कुछ है। बिल्डिंग चेक करें यार ये कोई रेस्टोरेंट है। कितनी लकड़ी की बनी हुई प्यारी चेयरें हैं कसम से। वाह, मैं अब उधर जा नहीं सकता। कितनी प्यारी चेयरें हैं यार। ये है सर व्यू, बस अब व्यू चेक करते जाएं यहाँ का। मतलब क्या व्यू है। ट्रैम आ रही है और आप लोग नज़ारा चेक करें ज़रा। वाह, दिस इज़ द नेदरलैंड हॉलैंड बेबी। वाह, अभी मैकडोनल्ड भी है और मेरे ख्याल से इंग्लैंड वाली सारी चीज़ें यहाँ भी होंगी, वही स्टोर होंगे, वही चीज़ें होंगी। अभी तो ये मैकडोनल्ड तो पूरी दुनिया में ही आपको पता ही है। KFC, मैकडोनल्ड्स, सबवे, ये तो हर जगह ही होते हैं।
तो और देखते हैं इंग्लैंड वाली चीज़ें और क्या क्या यहाँ देखने को मिलेगी। और अभी तक स्टिल मुझे जो है ना वो इतने एशियंस नहीं यहाँ नज़र आया, बल्कि एक बंदा भी नज़र नहीं अभी तक आया। सारे गोरे हैं और कुछ ज़्यादा जो है ना वो जापानीज़ और चाइनीज़ जो है ना वो मुझे नज़र आ रहे हैं। तो मज़ीद एक्सप्लोर करते हैं चीज़ें, देखते हैं क्या बनता है। ये कुछ शॉप है, बोला था ना यार लेक बहुत मिलेंगी यहाँ पे, यकीन मानो हर 2 मिनट के बाद कोई ना कोई लेक मिल ही जाएगी। क्या कहाँ पे बंदा पिक्चर्स ले, कहाँ पे बंदा वीडियोस ले, कितनी लेक्स होंगी यहाँ पे कसम से। तो अभी स्लोली मैं अपने उसकी तरफ जा रहा हूँ, हॉस्टल की तरफ। भी ना वैसे ही है जैसे पाकिस्तान में होती है ना, एशिया में होती है वैसी ना शॉप्स हैं। इंग्लैंड में ऐसी नहीं होती, लेकिन यहाँ जो शॉप्स है बिल्कुल वैसे फील हो रही हैं। जो हमारे साथ दीदी जा रही है, अभी इनसे बात हुई है, ये ना फ्रांस से आई हैं, तो इन्हीं का भी यही होटल है। अभी होटल जाते हैं तो देखते हैं। वो कहते हैं मेरी भी 2 बजे चेक इन है, क्योंकि यहाँ का रूल्स है 2 से 2। अरे ये मतलब समझ नहीं आया, 2 से 2 कौन सा यार चेक इन होता है? 12 से 12 होता है ज़्यादातर। ये 2 से 2 वाला कंसेप्ट मुझे समझ नहीं आ रहा, पता नहीं क्या सीन है। अभी देखते क्या बनता है। यार साइकिल की बरमात है कसम से, इस मुल्क में जो है ना यार साइकिल ही साइकिल है यार। मतलब समझ नहीं आ रही, इतनी दुनिया ये साइकिल यूज़ करती है। अच्छा लॉक, हाँ लॉक हैं इनको, मुझे लगा लॉक वगैरह नहीं लगते, जितने साइकिल है लॉक क्यों ये लोग ऐड करेंगे, बट लॉक भी यहाँ पे हैं। तो हमारा जो रेस्टोरेंट है वो भी आ रहा है ये काम के लिए। यार मैं तो ना साइकिल देख के पागल हो गया हूँ कसम कुरान की। इतने साइकिल मैंने ज़िंदगी में नहीं देखे यार। होए 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 यादावान। हेलो गाइस, ये रहा हमारा हॉस्टल, हैंस ब्रिंकल हॉस्टल। ठीक होटल, अब चेक इन करते हैं, देखते हैं क्या बनता है यहाँ पे अंदर जाके। हेलो, यू राइट अलीज़ान? Yeah, so about the reservation from today. Yeah. Check is at 2 p.m. You can leave your luggage in the luggage room. Also here, yeah. Is it save? Yeah, zone save, yeah. Yeah, it's at your own risk though. Oh. ऊपर लगेज रखो पहले। रूम Yeah, check-in is at 2 p.m. not only 2 p.m. any earliest. possibility, no? Yeah. Also, Thank you. 1, 2, 3, 4 und 6. भाई लोग वही हुआ जिसका डर था, उसने बोला 2 PM is 2 PM। लोग बहुत आए हुए हैं, रश बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। लगता है या सबसे अच्छा ये है, ये सबसे सस्ता यही है। तो अभी 2 बजने का इंतज़ार करते हैं, इंतज़ार नहीं करते, चलते हैं मार्केट में, खाना खाते हैं। यार कल का कुछ नहीं खाया हुआ, खाना खाते हैं, एक्सप्लोर करते हैं, फिर मतलब खाना खा के वापस आते हैं, चेक इन करते हैं, तो फिर जो है ना चीज़ें जो है वो स्टार्ट करते हैं। अभी तक सबसे ज़्यादा जो मैंने चीज़ देखी है ना अभी तक वो है साइकिल ही साइकिल। यहाँ बंदे नहीं हैं जितने यहाँ साइकिल है। गाड़ियाँ तो कोई इक्का दुक्का यहाँ नज़र आती हैं, अभी साइकिल। इतने लोग नहीं हैं जितने यहाँ पे साइकिल है। गाड़ियाँ तो कोई इक्का दुक्का नज़र आती है यार। ये देखे 2-3 गाड़ियाँ खड़ी हैं, फिर इतने साइकिल ही साइकिल है। देखते जाएं, इतने लोग नहीं हैं जितने साइकिल हैं, और गाड़ियाँ तो हैं ही नहीं ना इस मुल्क में बिल्कुल अभी तक। प्रॉपर हर जगह पे साइकिल का स्टैंड भी रखे हैं, पूरी मार्केट है साइकिलों की। ये भी साइकिल ही साइकिल। जो मैंने टिकट ली ना, ये उसका पूरा मैप उन्होंने दिया हुआ, ठीक है, जहाँ पे आप जा सकते हैं, जहाँ पे आप नहीं जा सकते। तो ये पूरा मैप इधर भी है और इधर भी है, ठीक है। मतलब मैंने इससे पहले ये चीज़ किसी और कंट्री में नहीं देखी। मतलब उन लोग आसानियाँ चेक करें कि ये पूरा जो मैंने टिकट ली है, इस रीजन में जा सकता हूँ, पूरे एम्स्टरडैम में कहाँ जा सकता हूँ, कहाँ नहीं जा सकता, किस एरिया में कौन सी बस जाएगी, किस एरिया में ट्रैम जाएगी, किस एरिया में क्या जाएगा, क्या क्या चीज़ें, बस ट्रेन ट्रैम, किस एरिया में क्या जाएगा, सब कुछ मेंशन कर दिया उन्होंने यहाँ पे, टोटली मेंशन कर दिया कि ये जो है ना, मतलब मैंने यहाँ पर जाना है, फ्लावर ऑफ एम्स्टरडम जाना है, अल्समीर जाना है, क्यूक्यूल फील्ड जाना है। तो मुझे पता चल जाएगा कि मैं यहाँ स्टेशन में जाऊँगा, ये बस है, ये इतने बजे जाऊँगा,
मतलब मुझे पर्सनली सर्च करने की ज़रूरत नहीं है। तो यार इतना आसान सिस्टम यकीन मानो मैंने कहीं दूसरी कंट्री में नहीं देखा कि इतना आसान सिस्टम है। मैं जहाँ भी जाऊँगा या मार करूँगा ये से मुझे रूट पता चलेगा कौन सी बस कहाँ से निकल रही है और कहाँ जा रही है, ट्रेन जा रही है, ट्रैम जा रही है, बस जा रही है। तो यार ये बड़ी कमाल चीज़ है। जब भी आपको टिकट मिले ये वाला पेज आपको मिलेगा, इसको प्रॉपर रीड कर लीजिएगा। दो बड़ी मिस्टेक, दो बड़े भंड जो मैंने मार दी है। पूरा दिन रिसर्च करता रहा हूँ और काफ़ी चीज़ें भूल गया। एक तो चार्जर, मतलब चार्जर लेके आया हूँ जहाँ का जो सॉकेट है, सर्किट है वो टोटली चेंज है, यूके से भी चेंज है और पाकिस्तान से भी चेंज है। तो वो मैं लाना ही भूल गया, सर्च करने भूल गया। तो सबसे मेन चीज़ है जहाँ जिस कंट्री जा रहे हो उस कंट्री का सर्किट, सॉकेट या जो भी बोलो, स्विच बोर्ड देख लो भी वहाँ यूज़ क्या होता है। अब मुझे वो ढूंढने जाना मतलब मुझे वो सबसे पहले तलाश करना होगा। वो तो हर हाल मुझे लेना है, 3-4 दिन मैं इधर हूँ तो कैसे गुजारा करूँगा। तो सबसे पहले तो मुझे वो लेना, अब जितना भी महंगा हो, जितना भी एक्सपेंसिव हो, मुझे लेना ही लेना है। तो मेक श्योर ये अपनी गलती नहीं करनी। हॉलैंड आ रहे हैं, जहाँ भी जा रहे हैं, सबसे पहले वहाँ का जो है ना वो बोर्ड का सिस्टम चेक करें वो क्या है। तो वहाँ से सर्किट अपने कंट्री से लेके आए। दूसरी बड़ी गलती, छतरी, अम्ब्रेला। मैं अम्ब्रेला लेके भी आया था, तो लेके तो मैं आया था लेकिन मैनचेस्टर एयरपोर्ट में मेरे उसमें लगेज में फिट नहीं हो रहा था तो फिर मुझे फेंकना पड़ा। तो अभी यहाँ अम्ब्रेला भी चाहिए। तो अम्ब्रेला एक शॉप पे मैं आया हूँ, तो अम्ब्रेले की कीमतें देखी हैं तो मैं तो हिल गया हूँ भाई। ये अम्ब्रेला पड़े हैं तो भाई कीमतें चेक करें, 8 यूरो, 10 यूरो, 12 यूरो, स्मॉल, मीडियम एंड लार्ज। तो भाई इतनी महंगा अम्ब्रेला हो। और साइकिल यहाँ रेंट पे मिलते हैं, रेंट पे आप साइकिल भी ले सकते हैं। तो इस कंट्री में एक अच्छी चीज़ ये है कि साइकिल तो बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं लेकिन वो आप बाय ना करें, रेंट पे ले लें। अब जितने भी यहाँ पे आए हैं टूरिस्ट वो रेंट पे लेते हैं। रेंट क्या है वो भी हम लोग जो है ना कुछ देर के बाद पूछते हैं। अभी यार मैं बाहर ही घूम रहा हूँ, बाहर ही बैठा हूँ, चेक इन नहीं किया। चेक इन करते हैं, कुछ जो है ना वो नाइयाँ करते हैं, कुछ फ्रेश होते हैं तो फिर मार्केट में घूमने चलते हैं। फिर मैंने चार्जर भी लेना है और बहुत सारी चीज़ें लेनी है। तो मैंने कहा 7 चीज़ें बताता जाऊँ। तो ये आपने 2 भंड नहीं मारने हैं। चार्जर वहाँ का जो है ना वो चार्जर तो अपने कंट्री से ले, एक सॉकेट्स वहाँ लेके आएँ और अम्ब्रेला भी अपने हाथ ज़रूर रखें। इंग्लैंड की तरह यहाँ भी बहुत बारिश होती है। तो फिर आगे चीज़ें जैसे आती मैं बताता जाता हूँ। ये चेक करें, ये कम, ये देखें आप लोग यार, यहाँ पे हम लोगों ने बैग स्टोर किए हैं। ये कसम से ना इतना कोई वाहियात है, ये सब के बैग पड़े हैं। तो ये स्टोर रूम है कि क्या, मतलब ये पता नहीं, समझ नहीं आ रही। चेक इन से पहले सबका जो ना बैग इधर रखवा रहे। तो ये यार बहुत अजीब है, बहुत ज़्यादा ही अजीब है, ये समझ से भी बाहर है। सब के बैग ऐसे बेयारो मददगार यहाँ पड़े हैं। तो अब पता नहीं इसका क्या सीन है, क्या बनता है। तो ये एक बड़ी अजीब चीज़ मुझे फील हुई है। और सही कहते हैं जो बंदा ट्रैवलिंग से सीखता है ना वो किसी चीज़ से नहीं सीखता। अब ये 2 मैंने जो है ना वो अडॉप्टर लिए हैं, सर्किट लेना एक था लेकिन मेरे पास एक्सेसरी ज़्यादा है, 2-3 मोबाइल हैं, अडॉप्टर हैं, काफ़ी चीज़ें, तो एक काम नहीं देगा, काफ़ी दिन रुकने वाला हूँ। और मतलब ये देखो इतने हल्के हैं और ये कितने के आए हैं, 15 यूरो के। अल्लाह अकबर, 15 यूरो के। और पाउंड की बात करें तो पाउंड होंगे कोई 13-14 पाउंड, 13-14 पाउंड का टीका लगवाया सिर्फ ये लेने के लिए। और इतने कोई फ़र्क किस्म के हैं। और ये मैं आपको बता दूं, यहाँ पे जो काम की चीज़ मैं जो आपको बताना चाह रहा था, अगर आप यूरोप किसी भी कंट्री में आ रहे हैं, अभी मैंने जो है ना वो सर्च किया है, हॉलैंड नहीं, किसी भी कंट्री में आ रहे हैं तो पाकिस्तान वाला अडॉप्टर, पाकिस्तान वाला चार्जर, पाकिस्तान सर्किट काम देगा यहाँ पे। अब इंग्लैंड का और है लेकिन यहाँ वो काम नहीं करता, इसलिए अगर मैं इंग्लैंड से भी लेके आता तो वो काम नहीं करता, क्योंकि मुझे नहीं आइडिया था कि हॉलैंड में, यूरोप में किस सर्किट जो है वो काम करता है। फैक्ट ऑनलाइन में नहीं था। तो जब भी आप यूरोप की किसी कंट्री में भी आएँ, लाइक हॉलैंड, किसी में भी आएँ, तो आपको पाकिस्तानी चार्जर या पाकिस्तानी सर्किट काम दे जाएगा। मेरे इंडिया में भी यही चलता है, आई एम नॉट रॉन्ग, अगर ये चलता है तो इंडिया में ये आप लोग शक्ल देख रहे हैं। तो ये जो है ना वो 7 दूने 14, 15 यूरो का टीका लगा अभी मुझे। चलो कोई नहीं, ऐसा चीज़ें बंदा सीखेगा, एक्सपोर्ट करेगा तो फिर ही है ना। तो कोई नहीं, अब नुकसान आए हैं तो चीज़ें तो इस्तेमाल करनी पड़ेंगी ना। तो अभी चार्जर लगाते हैं, एक्सेसरी अपनी कंप्लीट करते हैं, चार्ज करते हैं, फिर
चेक इन करें तो फिर निकलें बाहर। फाइनली जी इतने घंटे बैठने के बाद अपना रूम मिल चुका है। रूम नंबर है 15, बेड है ई। देखते हैं क्या चीज़ है, क्या सीन है यार। बहुत वेट किया, बहुत ज़्यादा वेट किया। लो जी ये अपना रूम आ गया और अपना कोड है 4707 जी 4707। ओह गॉड इट्स ओपन। लो सर अपना बेड 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 सरकार ई हुण कित्थे ई बेड कित्थे ई बेड कित्थे ई देखना पैना है यार। किधर लिखा हुआ है भाई? अबे भाई बेड नंबर कहाँ पे है? अच्छा ओ सॉरी नीचे था। बेड ई ये रहा, एफ वो रहा। अबे माँ की ये रहा अपना बेड। अबे बहन जो कुछ भी नहीं है यार, ब्लैंकेट्स वगैरह कुछ भी नहीं है। और ये तो कैसे सोएंगे? ना तकिया है ना ब्लैंकेट। ओ माँ की आँख, होए 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 यार। सारा कुछ पड़ा है। ओ भाई तू किधर जा रहा है? सारा कुछ पड़ा है, सारा कुछ पड़ा है। मैं ऐसे परेशान हो रहा था खामा खा है। ये रहा सर अपना ब्लैंकेट और ये रहा सर अपना टावल भाई साहब। और ये रहा सॉरी अपना ब्लैंकेट, वो तकिया था यार ये ब्लैंकेट। ये रहा अपना ब्लैंकेट। हो गया ना पूरा। बड़ी परेशानी लगी हुई थी यार कसम से। ब्लैंकेट भी हो गया, तकिया भी हो गया और ये अपना टॉवल हो गया। और अपना बैग जाएगा इसके अंदर और ये हो जाएगा लॉक और ज़िंदगी हो जाएगी सुकून में। बड़ी परेशानी बनी हुई थी यार कसम से। क्या व्यू आता है कि व्यू खाकन है यहाँ पे। अब ये तो हवा आ रही है, पता नहीं ये चीज़ें बाद में खोल के देखते हैं। फिलहाल तो बस सेटिंग करते हैं अपनी चीज़ों की, सोते हैं कुछ देर तो रेस्ट। ये मेरा रूम था, ये चीज़ें थी। तो नाइट के बाद जब मैं आऊँगा 10 के बाद तो मुझे ये पहनना पड़ेगा, अदरवाइज़ उससे काम चल जाएगा। तो ये एक छोटा सा टूर था मेरे रूम का। यहाँ कितने 2 4 6 लोगों का रूम है। 6 लोग यहाँ रहेंगे। अब पता नहीं कौन आते हैं, मेल आती है फीमेल आती है, क्या सीन है क्या चक्कर। तो बाहर की दुनिया का यही है ना यार। इसी चीज़ इसलिए तो कहते हैं ना सीखता है बंदा बाहर जाके। अब पता नहीं कौन लोग होंगे, कहाँ से आएंगे, कितने रातें रहेंगे। मैं यहाँ पे रहने वाला हूँ 2 रातें, आज और कल की। परसों मेरा एग्जिट है यहाँ से। तो लेट्स सी, देखते हैं क्या एक्सपीरियंस होता है। तो ये आज तक की वीडियो थी। वीडियो में ये एंड करूँगा वरना बहुत लंबी हो जाएगी। तो यहीं से फिर मैं रेस्ट करता हूँ। आज रात सोऊंगा, कल सुबह तो मॉर्निंग से उठ के तो इंशाल्लाह फिर अपनी अगली वीडियो स्टार्ट करते हैं। और फिर मुख्तलिफ चीज़ों को जो मैंने प्लान किया हुआ है उसको विजिट करेंगे, एक्सप्लोर करेंगे और नई जर्नी नई लाइफ स्टार्ट करेंगे। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखें। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम हो, कोई क्वेश्चन हो, कोई भी चीज़ हो तो बिना झिझक आप पूछ सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अगले वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, लव यू।